नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह। वर्ल्ड वॉर में आज बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े समुद्री रास्ते पर टकराव की, व्हाइट हाउस के वॉर रूम में मंथन, तेहरान की सख्त शर्तें और एशिया में उत्तर कोरिया की नई धमकी। एक तरफ होर्मुज की खाड़ी में महाशक्तियों की ताकत का इम्तिहान, दूसरी तरफ जापान को खुली चेतावनी देकर किम जोंग उन की बहन ने पूरे इंडो पैसिफिक का पारा चढ़ा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि होर्मुज खुलेगा या बंद रहेगा, सवाल यह भी है कि क्या ट्रंप झुकेंगे या फिर सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुनेंगे। ईरान अपने तेवर कम करने को तैयार नहीं, होर्मुज को लेकर सख्त संदेश दे रहा है, जबकि वॉशिंगटन दबाव, प्रतिबंध और बातचीत तीनों मोर्चों पर एक साथ खेल रहा है। यानी ट्रंप की डबल स्ट्रैटेजी, एक हाथ में धमकी, दूसरे हाथ में राहत। एक तरफ ईरान पर सख्त बयान, दूसरी तरफ बातचीत और कुछ प्रतिबंधों में नरमी के संकेत। क्या यह कूटनीति है या फिर जंग टालने की मजबूरी? तो क्या अमेरिका ईरान के सामने घुटने टेक रहा है या फिर अंदर खाने कोई और रणनीति बन रही है? क्योंकि अचानक अमेरिकी नरमी पर सवाल कई खड़े हो रहे हैं। उधर एशिया में भी तनाव चरम पर है। उत्तर कोरिया की ताकतवर और बेहद आक्रामक मानी जाने वाली किम यो जोंग ने जापान को सीधे शब्दों में चेता दिया है। संदेश साफ है, अगर जापान अपनी सैन्य तैयारियां बढ़ाएगा तो उसके गंभीर परिणाम भी भुगतने होंगे। यानी प्रशांत महासागर से लेकर फारस की खाड़ी तक बारूद की गन तेज होती जा रही है। तो क्या होर्मुज की लड़ाई दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देगी? क्या ट्रंप दबाव की राजनीति से ईरान को झुकाएंगे या फिर मिसाइल्स की गूंज सुनाई देगी? क्या किम परिवार की नई चेतावनी एशिया में नया संकट खड़ा करेगी? और आखिर इस महाशक्ति मुकाबले में कौन किस पर भारी पड़ेगा? इन्हीं बड़े सवालों पर होगी आज जो सबसे बड़ी पड़ताल, क्योंकि आज की दुनिया में हर मोर्चे पर सिर्फ एक ही जंग नहीं, बल्कि ताकत, तेल, रणनीति और वर्चस्व की लड़ाई साथ साथ चल रही है। और चलिए एक बार फिर से वर्ल्ड वॉर का रुख करते हैं और नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर, जिस पर डिटेल में हम बात करने वाले हैं, हमारी नजर रहने वाली है। तो पहली खबर का रुख करेंगे, पहली बड़ी खबर जिस पर वर्ल्ड वॉर में आज हम बात करने वाले हैं। ट्रंप की अग्नि परीक्षा, झुकेंगे या करेंगे हमला? अब देखिए, ट्रंप की अग्नि परीक्षा में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक चैलेंज है, ईरान को कन्विंस करना है, या फिर जिसके दावे डोनाल्ड ट्रंप ने कहे कि ईरान को झुका देंगे। अब ऐसे में करेंगे क्या झुकेंगे या फिर अटैक करेंगे? झुकेंगे का मतलब यह है कि ईरान की शर्तों पर ही बात होगी, या फिर अमेरिका ईरान को कन्विंस कर लेगा किसी भी तरीके से, या फिर अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो फिर वो जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो बहुत इंटेंस हमला होने वाला था, बहुत बड़ा हमला होने वाला था, क्या वो हमला डोनाल्ड ट्रंप करने वाले हैं? ये ट्रंप की अग्नि परीक्षा है, इसीलिए क्योंकि बार बार इस तरह के स्टेटमेंट्स डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। अब ये स्टेटमेंट्स अगर वाकई में इनके कोई मायने नहीं है तो ये ट्रंप की छवि पर बहुत बड़ा धब्बा है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगला कदम डोनाल्ड ट्रंप का क्या होगा? क्या वो अटैक करेंगे या फिर ईरान की शर्तों पर मान जाएंगे? क्योंकि जिस तरह के इशारे डोनाल्ड ट्रंप ने दिए हैं कि अगले 1 से 2 दिन में कुछ बड़ा होने वाला है, बातचीत होने वाली है। बार बार ये भी कह रहे हैं कि बातचीत के लिए बहुत डेस्परेट हैं, बातचीत के लिए बहुत तत्पर हैं, उत्सुक हैं। अब बातचीत कैसे करेंगे, ईरान को कन्विंस कैसे करेंगे, और वो जो होर्मुज को लेकर बात हो रही है या फिर परमाणु समझौते को लेकर जो बात होनी है आगे, क्योंकि फिलहाल तो होर्मुज पर ही बात अटकी हुई है, इसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले, इस पर हम बात करेंगे डिटेल में। दूसरी बड़ी खबर जिस पर डिटेल में चर्चा आज होगी वर्ल्ड वॉर में, तो दूसरी बड़ी खबर है होर्मुज की लड़ाई, कौन किस पर भारी। अब देखिए, कुल मिलाकर अगर हम देखें तो स्थिति जस की तस नजर आती है। सबसे महत्वपूर्ण या फिर कहें कि सबसे पेचीदा स्थिति जो नजर आ रही है, जो पेच नजर आ रहा है, जिस पर ये पूरा कंफ्यूजन है, ये बातचीत टिकी हुई है, वो है होर्मुज। ईरान किसी भी कीमत पर होर्मुज से अपना नियंत्रण नहीं छोड़ेगा। उसे पता है कि उसके हाथ तुरुप का इक्का लगा है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी ये चुनौती आ गई है कि होर्मुज पर से कैसे ईरान का नियंत्रण जो है वो हटाए, क्योंकि ईरान ने बात कही थी टोल वसूलने की, जिसके बाद अमेरिका ने कहा था कि टोल तो हम नहीं वसूलने देंगे। अब ये भी बात आ रही है कि ईरान और ओमान के बीच मैनेजमेंट को लेकर होर्मुज की बात जो है वो तकरीबन हो गई है। कुल मिलाकर होर्मुज को लेकर, क्योंकि पहले आपको याद होगा जब दोनों देशों के बीच लगातार अटैक्स हो रहे थे, तब ईरान की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि पहले होर्मुज पर बात कर लेते, परमाणु समझौते पर बाद में बात कर लेंगे।
जबकि अमेरिका लगातार ये कह रहा था कि नहीं, हमने तो होर्मुज पर नाकाबंदी कर ली है, अब पहले परमाणु समझौते पर हम बात करेंगे और होर्मुज की भी साथ में बात होगी। लेकिन अब कुल मिलाकर हुआ क्या है, अब अमेरिका खुद अपनी इस बात से एक तरीके से देखिए ईरान की बात मानने के लिए एक तरीके से तैयार हो गए कि पहले होर्मुज पर बात कर लेते हैं, होर्मुज को फ्री करो और उसके बाद परमाणु समझौते पर बात होगी। तो होर्मुज पर क्या स्थिति होगी, कैसे वो सम्मानजनक एग्जिट डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगी, अमेरिका को मिलेगी, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस भी होने हैं और ये सारी जो कड़ियां हैं इन्हें सुलझाना है। ये एक बड़ा चैलेंज अमेरिका के सामने बना हुआ है मिड टर्म इलेक्शन से पहले, वो सम्मानजनक एग्जिट या फिर कहें कि शायद कुछ बड़ा ना भी हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वो नैरेटिव जरूर गढ़ देंगे कि उन्हें उनके लिए विन विन सिचुएशन रही। बहरहाल तीसरी खबर जिस पर डिटेल में हम बात करने वाले हैं, ट्रंप की डबल स्ट्रैटेजी, धमकी भी राहत भी। अब ये डबल स्ट्रैटेजी हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब जो है अमेरिका ने अपनी रणनीति में थोड़ा सा चेंज लाया है, बदलाव किया है। एक तरफ कुछ राहत भी लगातार ईरान को दी जा रही है, प्रतिबंधों में राहत दी जा रही है, यानी कि ईरान की एक तरीके से उसे थोड़ी पैम्परिंग भी की जा रही है। लगातार ये भी कहा जा रहा है कि हम बातचीत के लिए उत्सुक हैं, आतुर हैं, बातचीत की मेज पर आ जाओ। फिर उसके साथ दुनिया को यह भी दिखाना है कि अमेरिका की महाशक्ति और ईरान जैसे देश के सामने तो बिल्कुल नहीं झुकेंगे। तो लगातार यह भी कहा जा रहा है कि अगर ईरान नहीं माना तो बहुत इंटेंस अटैक हम करेंगे। ऐसे में इसे डबल स्ट्रैटेजी हम इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि राहत भी दी जा रही है, बातचीत के लिए बुलाया भी जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कई जगह पर, कई रिपोर्ट से कि बैक चैनल बातचीत चल भी रही है। दूसरी तरफ धमकी भी दी जा रही है कि क्योंकि हम तुम्हें राहत दे रहे हैं, अब ऐसे में अब तो बात कर ही लो, अगर अब भी बात नहीं हुई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और कहीं ना कहीं ईरान ने भी माइंड मेकअप कर लिया है, ईरान ने भी माइंड मेकअप कर लिया है कि अगर अमेरिका ने अटैक किया तो रिटेलिएट करेंगे और इसका खामियाजा कुल मिलाकर जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उन्हें भुगतना होगा। अगली खबर जिस पर हम बात करने वाले हैं, किम की बहन ने धमकाया, जापान को चेताया। अब देखिए ये दूसरा फ्रंट है जहां पर नॉर्थ कोरिया कहीं ना कहीं डरा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जापान में ये परीक्षण हुआ है, नॉर्थ कोरिया को कहीं ना कहीं असुरक्षा वहां पर उत्पन्न होती नजर आ रही है। और इसीलिए किम जोंग उनकी बहन किम यो जोंग, जिनके लिए कहा जाता है कि वो किम जोंग के बाद उत्तराधिकारी होंगी या फिर दूसरी शक्तिशाली कैंडिडेट है जो कि उनके बाद पद संभाल सकती, उन्होंने साफ तौर पर चेता दिया है जापान को कि अभी जो ये अमेरिका के इन्फ्लुएंस में तुम कर रहे हो जिस तरीके के परीक्षण, जिसकी वजह से अब कहीं ना कहीं उत्तर कोरिया को लग रहा है कि जापान कोई शांति प्रिय देश नहीं है, क्योंकि पोक करने के स्टेप आप ले रहे हो। ऐसे में अंजाम बहुत बुरा होगा, इस बात का ख्याल रखना। और ये हम जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया को कंट्रोल में करने के लिए जापान का साथ जो है वो अमेरिका देता है। तो क्या अमेरिका के बूते ही ये परीक्षण जो है जापान ने किया है, और इससे क्या संदेश गया है? संदेश इस बात को लेकर भी कि किस तरीके से विस्तार जापान कर रहा है अपना रक्षा के क्षेत्र में, और ये परीक्षण भी जिसके बाद नॉर्थ कोरिया ने चिंता जाहिर की है और साफ तौर पर चेता दिया है जापान को कि अगर इसके आगे कुछ भी सोचा तो अंजाम जो है वो बहुत बुरा होने वाला है। इन सब के बीच चार बड़ी खबरें आपको बता रहे। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान चाहता है बातचीत करना, समझौता नहीं होगा तो अंजाम गंभीर भुगतने होंगे। वार्ता की कोशिशों में प्रगति का दावा भी लगातार किया जा रहा है। ये भी अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है लगातार कि बातचीत तो हो रही है बैक चैनल, और इसमें प्रगति भी नजर आ रही है। ट्रंप के दावे पर तेहरान का सीधा इनकार है। अब ये देखिए इसके उलट एक खबर आपको बता रहे हैं। ट्रंप एक तरफ दावा कर रहे हैं, तेहरान इस पर इनकार कर रहा है। अमेरिका कर रहा है झूठा दावा, या ईरान ने कह दिया। सुलह की खबरों पर बढ़ा सियासी घमासान, और ऐसे में मिडिल ईस्ट में फिर से बढ़ा है सस्पेंस, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि हम तो बहुत पॉजिटिव हैं और बातचीत में प्रगति भी हो रही है, राहत भी हमने प्रतिबंधों में दे दी है। हम ईरान से यह भी कह रहे हैं कि बातचीत के लिए आओ। लेकिन ईरान क्या कह रहा है? तेहरान ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है, कह रहा है कि अमेरिका झूठा दावा कर रहा है। सुलह की खबरों पर जाहिर सियासी घमासान बढ़ना है। मिडिल ईस्ट को लेकर फिर से सस्पेंस है, क्या एक बार फिर से ये जो अटैक्स है वो शुरू हो जाएंगे। अब ईरान ओमान में नए शिपिंग रूट पर भी सहमति बन गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने की तैयारी है।
ऐसी खबरें आ रही हैं नए कॉरिडोर से जहाजों की आवाजाही बदलेगी। अगर ऐसा होता है ट्रांजिट शुल्क और निगरानी पर हालांकि फैसला अभी बाकी है। तो ये खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। ईरान ओमान जो है वो नए शिपिंग रूट पर सहमति आपस में बना रहे हैं। इन सब के बीच किम की बहन की जापान को खुली धमकी जो है वो साफ तौर पर आई है, बच के रहना वरना पछताओगे। ये किम यो जोंग की तरफ से कह दिया गया है। किम जोंग उनकी बहन है, उनसे कम नहीं है। टॉमहॉक टेस्ट से प्योंगयांग भड़क गया है और जापान पर युद्ध की तैयारी का गंभीर आरोप लगाए और कहा है कि अगर जापान युद्ध की तैयारी करेगा तो जाहिर है उत्तर कोरिया भी चुप नहीं बैठेगा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि इस पूरे क्षेत्र में क्या ये विवाद और ज्यादा बढ़ेगा, क्या एस्केलेशंस होंगे, क्योंकि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है, जापान पर युद्ध की तैयारी का गंभीर आरोप जो है वो प्योंगयांग ने लगा दिया है। इस पर साफ तौर पर अब उत्तर कोरिया ने जवाब दे दिया है। बहरहाल एक बार फिर से मिडिल ईस्ट की बात, ईरान के खाड़ी देशों को सीधी चेतावनी, यूएस ने हमला किया तो खाड़ी देश बनेगा जवाब का मैदान। ऊर्जा ठिकानों और अमेरिकी संपत्तियों पर हमले की धमकी, अरागची की सऊदी, कतर और तुर्की से ट्रंप पर दबाव की अपील भी है। जंग नहीं कूटनीति का रास्ता अपनाए अमेरिका। ईरान जवाबी कार्रवाई को तैयार है। बातचीत पहली प्राथमिकता है, लेकिन अगर खाड़ी में तनाव बढ़ा तो जाहिर है ईरान भी जवाब देगा। ईरान का बड़ा कूटनीतिक संदेश जो है ये साफ तौर पर सामने है। दो धड़े हम लगातार देख रहे हैं ईरान में, एक सॉफ्ट और एक हार्डकोर कट्टरपंथ वाला। कट्टरपंथ वाला कह रहा है कि हम तो अटैक्स के लिए तैयार हैं, अमेरिका को जो खाना है उखाड़ ले। ईरान की खाड़ी देशों को ये सीधी चेतावनी जो है वो निकलकर साफ तौर पे सामने आई है। इन सब के बीच एक और खबर साझा कर ले, दुनिया की सबसे खतरनाक समुद्री चौकी, दुनिया की सबसे बड़ी तेल धमनी और दुनिया की सबसे विस्फोटक टकराव की जमीन होर्मुज। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दूसरी तरफ ईरान की सत्ता और बीच में 20% वैश्विक तेल सप्लाई का ये रास्ता। ईरान कह रहा है बिना शर्त नहीं खुलेगा होर्मुज, अमेरिका कह रहा है बिना टैक्स खुलेगा होर्मुज। अब सवाल सिर्फ समुद्री रास्ते का नहीं है, सवाल ट्रंप की ताकत, ईरान की जिद और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का है। क्या ट्रंप झुकेंगे या फिर होर्मुज पर बारूद का नया अध्याय खुलेगा? क्योंकि होर्मुज पर ये हटबाजी लगातार नजर आ रही है। तेल, ताकत और टकराव हम देख रहे हैं। होर्मुज बना है ट्रंप की अग्नि परीक्षा, देखना होगा ट्रंप करते क्या है, झुकेंगे या फिर बड़ा एक्शन होगा। 48 घंटे के अल्टीमेटम की बात हो रही है, होर्मुज खोलो वरना संग्राम छिड़ जाएगा। ट्रंप की ईरान को चेतावनी, एक तरफ बातचीत की बात भी कही जा रही है, दूसरी तरफ चेतावनी और धमकी भी लगातार चल रही है। ईरान की दो टूक सामने आई है, प्रतिबंध हटाओ तभी खुलेगा होर्मुज। ईरान की नई शर्त सामने आ गई है। अब होर्मुज पर महापेच यहां पर नजर आ रहा है। बिना टैक्स नहीं मानेगा ईरान, बिना टैक्स नहीं झुकेंगे ट्रंप, यानी कि दोनों अलग अलग बातों पर अड़ेंगे। अब तेल के इस रास्ते पर तकरार की स्थिति बनी हुई है। शुल्क बनाम शक्ति की जंग, कौन झुकने वाला है पहले, ये सवाल है दुनिया के सामने। ईरान ओमान फॉर्मूला भी निकलकर सामने आ रहा है। नई शिपिंग लेन पर मंथन हो रहा है, अमेरिका को इससे बाहर रख दिया गया है। इन सब के बीच ईरानी मीडिया का दावा जरा बताते चले आपको, ओमान संग सकारात्मक वार्ता, अमेरिका का कोई रोल नहीं है इसमें। अब देखिए 60 दिन का एक प्लान जो है वो निकलकर सामने आया है। नई समुद्री व्यवस्था तैयार हो चुकी है, ऐसा कहा जा रहा है। होर्मुज पर नया रोड मैप, एंट्री ईरान से, एग्जिट ओमान से, ये प्लान निकलकर सामने आ रहा है। नई लेन पर सहमति, बचा सिर्फ बड़ा पेच। आउटबाउंड लेन पर नजर है, ईरान चाहता है निगरानी का अधिकार उसे मिले, रणनीतिक दांव बड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा विवाद क्या है, होर्मुज में शुल्क कौन लेगा, यही अटक रहा है ये समझौता। अब ऐसे में सवाल वही, क्या झुकेंगे ट्रंप या फिर होगी नई स्ट्राइक? तेल, ताकत और तनाव, होर्मुज पर हाई वोल्टेज मुकाबला नजर आ रहा है। एक तरफ ट्रंप है, दूसरी तरफ ईरान है। सवाल यह है कि क्या टलेगा ये टकराव या फिर छिड़ जाएगा महाविनाश? तेल, ताकत और टकराव, होर्मुज बना ट्रंप की अग्नि परीक्षा।
झुकेंगे या होगा बड़ा एक्शन? हॉर्मुज़ ये सिर्फ एक जल डमरू मध्य नहीं, ये दुनिया की आर्थिक सांस है। यहीं से गुजरता है दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा, यहीं से तय होती है पेट्रोल डीजल की कीमतें, और अब यही रास्ता बन चुका है ट्रंप और तेहरान की प्रतिष्ठा की जंग का मैदान। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ संदेश दिया, 48 घंटे या तो हॉर्मुज़ खुलेगा या फिर ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन तेहरान ने भी उतनी ही सख्त भाषा में जवाब दिया, पहले प्रतिबंध हटाइए, फिर बात होगी। सूत्रों के मुताबिक ईरान और ओमान के बीच हॉर्मुज़ में नई समुद्री व्यवस्था पर बातचीत चल रही है। योजना ये है, हॉर्मुज़ में प्रवेश करने वाले जहाज ईरानी शिपिंग लेन का इस्तेमाल करेंगे, जबकि बाहर निकलने वाले जहाज ओमान की लेन से गुजरेंगे। लेकिन यही सबसे बड़ा विस्फोटक मोड़ आता है। ईरान सिर्फ अपनी लेन नहीं, ओमान की तरफ जाने वाले जहाजों पर भी निगरानी चाहता है। यानी जहाज चाहे जिस रास्ते जाए, आखिरी नजर ईरान की होगी। आखिर ईरान इतनी जिद क्यों कर रहा है? क्योंकि हॉर्मुज़ का सबसे संकरा हिस्सा ईरान और ओमान के जल क्षेत्र के बीच पड़ता है, और समुद्री नक्शे का यही गणित ईरान को रणनीतिक बढ़त देता है। तेहरान का दावा है, अगर जहाज उसकी सीमा के करीब से गुजरेंगे तो उसे निगरानी का अधिकार भी चाहिए, यानी सिर्फ रास्ता नहीं, पूरे ट्रैफिक कंट्रोल पर कब्जे की तैयारी। लेकिन असली लड़ाई सिर्फ निगरानी की नहीं, असली जंग है टैक्स की। ईरान चाहता है जो भी जहाज हॉर्मुज़ से गुजरे वो शुल्क दे। अमेरिका कह रहा है अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर कोई टैक्स नहीं होगा। यहीं से शुरू होती है प्रतिष्ठा की सबसे बड़ी लड़ाई। अगर अमेरिका मान जाता है तो ट्रंप पर दुनिया सवाल उठाएगी, और अगर नहीं मानता तो टकराव का नया दौर शुरू हो सकता है। सूत्र बताते हैं बैक चैनल बातचीत भी जारी है। अमेरिका के विशेष दूत, ईरानी प्रतिनिधियों और ओमान के अधिकारियों के बीच लगातार संपर्क बना हुआ है, लेकिन दोनों पक्ष अपनी अपनी लाल रेखा खींच चुके हैं। अमेरिका चाहता है स्थायी सीज फायर, नई परमाणु वार्ता और निर्बाध समुद्री आवाजाही। वहीं ईरान की मांग है, पहले आर्थिक प्रतिबंध हटाइए, तेल निर्यात पर लगी रोक हटाइए, फिर आगे बढ़िए। यानी दोनों बातचीत भी कर रहे हैं और दोनों टकराव की तैयारी भी। ट्रंप जानते हैं, अगर ईरान ने हॉर्मुज़ पर शुल्क वसूलना शुरू कर दिया तो दुनिया यही मानेगी कि तेहरान ने वॉशिंगटन को झुका दिया। और ईरान भी जानता है, अगर अमेरिका दबाव में आ गया तो हॉर्मुज़ सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं रहेगा, बल्कि ईरानी रणनीतिक ताकत का सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। यानी एक रास्ता, दो महाशक्तियां और पूरी दुनिया की धड़कन उसी पर टिकी हुई है। अब पूरी दुनिया की निगाहें सिर्फ एक सवाल पर है, क्या ट्रंप ईरान की शर्तें मानेंगे या फिर हॉर्मुज़ के पानी में बारूद की लपटें उठेंगी? क्योंकि अगर बातचीत टूटी तो असर सिर्फ ईरान और अमेरिका पर नहीं पड़ेगा, बल्कि दुनिया के हर पेट्रोल पंप, हर तेल टैंकर और हर अर्थव्यवस्था तक इसकी गूंज पहुंचेगी। हॉर्मुज़ अब सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं, महाशक्तियों की अग्नि परीक्षा बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, मुज्तबा खामनेई पर पेजेशियान का बड़ा बयान। उनसे संपर्क करना बहुत मुश्किल है, पेजेशियान ने कहा। हालांकि उनकी मौजूदगी हमारे लिए ताकत का बड़ा जरिया, ये मुज्तबा खामनेई के लिए कहा है पेजेशियान ने, कि उनसे संपर्क करना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से उनकी मौजूदगी है ये कहीं ना कहीं हमारे लिए
ताकत का बड़ा जरिया और यही वजह है कि अमेरिका के साथ ईरान डटकर लगातार खड़ा हुआ है। वहीं एक हाथ में डंडा, दूसरे में दोस्ती का पैगाम। अमेरिका का ईरान को लेकर रुख इन दिनों कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। कुछ दिनों पहले तक कार्रवाई और हमलों की चेतावनी देने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब बातचीत की बात कर रहे हैं। इस बीच वॉशिंगटन ने ईरान से जुड़े आतंकवाद विरोधी प्रतिबंधों में बड़ी राहत दे दी है। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि दबाव की नीति के साथ अमेरिका बातचीत का रास्ता भी खुला रखना चाहता है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने 5 अगस्त को जारी अपडेट में बताया कि इराक की फ्लाई बगदाद एयरलाइन और उसके 2 विमानों से आतंकवाद विरोधी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। अमेरिका का कहना है कि एयरलाइन ने अपने परिचालन में बड़े बदलाव किए हैं, इसीलिए अब उसे प्रतिबंध सूची में रखना जरूरी नहीं है। लेकिन सवाल सिर्फ एक एयरलाइन का नहीं है, सवाल अमेरिका की बदलती रणनीति का है, क्योंकि यही ट्रंप कुछ दिन पहले तक ईरान को साफ संदेश दे रहे थे कि अगर परमाणु हथियार बनाने की कोशिश हुई तो अमेरिका हर विकल्प अपनाएगा। सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी गई, प्रतिबंधों की तलवार भी लटकती रही और ईरान पर लगातार दबाव बनाया गया। लेकिन अब वही ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत का रास्ता खुला है, समझौता संभव है और कूटनीति को मौका दिया जाना चाहिए। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति को लेकर, उनकी कूटनीतिक चाल को लेकर कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या। एक तरफ वो डंडा दिखा रहे हैं, एक तरफ राहत भी दे रहे हैं। डबल स्ट्रैटेजी ट्रंप के जिसकी हम बात कर रहे हैं, धमकी भी राहत भी। अमेरिका का बदला अंदाज, ईरान पर सॉफ्ट हुआ अमेरिका। एक तरफ प्रतिबंध, दूसरी तरफ बातचीत। प्रतिबंध हटाकर दिया बड़ा संदेश, IRGC कनेक्शन वाली एयरलाइन को राहत दे दी है। अमेरिका ने हटा दिए प्रतिबंध, कह दिया अब दरकार नहीं है। फ्लाई बगदाद पर अमेरिकी नरमी क्या कह रही है, 2 विमानों से भी हटे प्रतिबंध। ट्रेजरी विभाग का बड़ा फैसला है, आतंकवाद विरोधी प्रतिबंध खत्म कर दिए गए। कार्रवाई से कूटनीति तक वॉशिंगटन की नई रणनीति, नो न्यूक्लियर लेकिन बातचीत जारी। अब सवाल उठ रहे हैं, बड़े सवाल, दबाव की नीति या दोस्ती की पहल। ईरान पर अमेरिका का नया गेम प्लान, ईरान को राहत का तोहफा क्यों, प्रतिबंध हटाकर बढ़ाया भरोसा, डील की दिशा में अमेरिका क्या बढ़ रहा है आगे, संकट से समझौते की ओर। सवाल उठ रहे कि क्या वाकई में ये बर्फ जो जमी हुई थी ये पिघल रही है। वो जो विश्वास बहाली की कमी थी वो कहीं ना कहीं अब उसे भरने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले, बड़ी खबर आपको बता रहे, बुर्ज अल शमाल में धमाकों से दहशत का माहौल है। लेबनान के बुर्ज अल शमाल में धमाकों की गूंज सुनाई दी है। इजरायली एयर स्ट्राइक से दक्षिणी लेबनान फिर से दहला है। बुर्ज अल शमाल पर हमला हुआ है, 4 की मौत की खबर आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। इजरायली एयर स्ट्राइक एक बार फिर से इलाके में, दक्षिणी लेबनान का इलाका जहां पर इजरायली एयर स्ट्राइक हुई है और 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। जापान की मिसाइल और प्योंगयांग में बज गया वॉर अलार्म। एक टेस्ट ने उत्तर कोरिया को इतना तिलमिला दिया है कि तानाशाह किम जोंग उन की सबसे ताकतवर और बेबाक आवाज मैदान में उतर आई है। किम यो जोंग, वही बहन जिसे उत्तर कोरिया की सत्ता का दूसरा सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है, उसने जापान को खुली धमकी दी है, बच के रहना वरना बाद में अफसोस करोगे। आरोप है कि अमेरिका के सहारे जापान अब शांति का नहीं बल्कि युद्ध का रास्ता चुन रहा है। उधर जापान पहली बार अमेरिकी टॉम हॉक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर चुका है। रक्षा बजट बढ़ रहा है, दूर दराज के द्वीपों पर मिसाइल्स तैनात कर रहा है और संविधान की उस धारा को बदलने की तैयारी में है जिसने दशकों तक उसे युद्ध से दूर रखा है। अब सवाल यह है, क्या एशिया में हथियारों की नई होड़ शुरू हो चुकी है? क्या जापान का सैन्य विस्तार उत्तर कोरिया के अगले मिसाइल टेस्ट की वजह बनेगा? और क्या किम की बहन की धमकी सिर्फ बयानबाजी है या किसी बड़े एक्शन का ट्रेलर? ये देखना महत्वपूर्ण होगा। इसी के साथ वर्ल्ड वॉर में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।